अब एक सवाल आपसे, भूख कैसी दिखती है? लाचारी किस घर में रहती है? कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। मम्मी पापा नहीं है, घर गिरने वाला तो पप्पा। इनका तो मैंने बहुत, मैं तो माँ इतना आदर खो इनका कोई हो जाए ठीक करे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अगर गुरुजी की मदद ना मिलती तो फिर कैसे जीवन गुजरता? क्या फिर नहीं बच सकते थे हम। फिर तुम्हारी हालत का इन्हों नहीं पता तो कहाँ जाओगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। उठी है क्रांति दुर्भिक्ष मिटाने की, चल पड़ी है आंधी कलयुग में सतयुग लाने की। इस ज्ञान से और परमात्मा के समाधान से जीव को इसे सुख देगा मालिक, सोच भी नहीं सकते। जो लेकर आया है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। देखिए कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 2 20 सितंबर 2025 शनिवार को दोपहर 12 बजे से फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी लत का शिकार बना लेती है। जब यह लत चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो इस दौरान उसके परिजन उसे इस दलदल से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वह नशे के जाल में ही फंसता चला जाता है। कुछ ऐसे ही बिगड़े हालात से बाहर उभर कर आए हैं संगरूर पंजाब के रहने वाले रसपाल सिंह खुमान जी। सन 2006 से इन्होंने नशे की ऐसी लत पकड़ ली थी कि ये दिन में 40 से 50 नशीली गोलियां खाते थे, शराब पीते थे और हर तरह का नशा करते थे। इनके परिवार वाले बेहद परेशान थे। इस हद तक की मानसिक स्थिति में पहुंच चुके रसपाल जी ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जहर भी खा लिया था। लेकिन फिर इनके जीवन में आई वो शुभ घड़ी जब रसपाल जी ने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना और नाम दीक्षा ले ली। सत्संग सुनते सुनते उनकी आत्मा में ग्लानि होने लगी
और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इन्होंने नशा छोड़ दिया और वे आज हैवान से इंसान बन चुके हैं। इन्हें डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रसपाल जी नशा नहीं छोड़ते तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है और उनकी जान बचनी मुश्किल है। लेकिन आज ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक नई जिंदगी जी रहे हैं। सुनिए ये अनोखा चमत्कार। जब रसपाल जी हुए लाचार, तब संत जी ने कैसे सुनी पुकार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रसपाल सिंह कुमाण। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव है कप्याल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहाँ भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी 4 ईंट लगा दी वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉप की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको, वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। भैया मैं वहाँ नशा कर लेता, पूरा शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा बई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए। सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जो विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे,
क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहां गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले के भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू, हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं, इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी जमीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में खराब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से जिले से हो। और हर एक जिले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं, आओ वहां से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा घनी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था, 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे, और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा कलयुग में काशी में आए हुए थे।
वो 5 वर्ष की लीला में आई थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। जब परमात्मा ने उसकी अपना ज्ञान के सामने उसके ज्ञान को तोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। रामानंद जी विष्णु के उपासक थे और गीता जी को अध्याय किया करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है, विष्णु जी स्वयं मालिक हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो 3रे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है, और खोल कर देखा। फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहां विष्णु जी की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो और जिसको तुम शिवा कहते हो, ये दुर्गा है। अब सारा कुछ समझकर रामानंद जी ज्ञान मत हो गया फेल। उसने कहा जी मैं समाधि लगाता हूं और बहुत दूर तक देख के आता हूं ऊपर के नजारों को। परमात्मा बोला कि समाधि लाओ। ज्यों ही उसने समाधि लगाई, अभ्यास था, आगे पहुंच गया कति लास्ट में, क्योंकि ये जो शरीर है ये इस ब्रह्मांड के अंदर इसका सारा नक्शा है ब्रह्मांड का, और सूक्ष्म शरीर जो इस जब समाधि चलती है इससे हट ऊपर नजर बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर फिर बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, ब्रह्मांड के सिर लग जाता ऊपर जा करके। और इसका थोड़ी सी झलक कभी देखनी हो तो सुबह या शाम के समय या सूर्य की तरफ पीठ करके अपने शरीर की छाती पर छाया पर देखना 1-2 मिनट एकटक, और फिर उसको सामने देखना, ऊपर नीचे से लेकर आपका सूक्ष्म शरीर की एक झलक दिखाई देगी। इतना बड़ा आसमान के सिर अड़ा दिखाई देगा आपको, ये इतना बड़ा बन जाता है, जिसको विराट भी कहते हैं। लेकिन इस फंडों में आपने बढ़ना नहीं, लेकिन एक विज्ञान ज्ञान को समझने के लिए आपको ये हिंट दिए जाते। तो जब आगे वो पहुंचे, अब त्रिवेणी पर जा, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। त्रिवेणी पर जाके कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वह अटक रहे बलबीर। अब परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उनको साथ दिखाई देते ऊपर बैठे। वहां जाकर खड़े हो गए, स्वामी जी आगे बस जाना था, कहा मैं यहां तक आता हूं, अब आगे आगे कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? अब पता नहीं कहाँ जाऊंगा, ये डले डोण की आदत पड़गी न, बस ऊपर देख लिए, छोटे नजारे हो गए पार। परमात्मा बोले ये 3 रास्ते हैं, मैं बताता हूं। ये रास्ता आपका मृत्यु के उपरांत खुलेगा, उस समय आप जाओगे धर्मराज के लोक में। वहां जैसा आपका जिस इष्ट रूप में साधना जिसकी की है उसके लोक में भेज दिए जाओगे। और फिर जब आप विष्णु के उपासक हो, विष्णु लोक में जाओगे, विष्णु जी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने देवी भागवत में पढ़ लिया, देवी पुराण में। और जब विष्णु जी नाशवान है तो आप स्थायी कैसे होगे? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में लिखा है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान से उस अज्ञान को काट कर, शस्त्र से काट कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। आप विष्णु जी के पुजारी हो। रामानंद जी कह रहे थे कि विष्णु यानी श्री कृष्ण जी विष्णु है, कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ज्ञान गीता का दिया। परमात्मा बोले तो आपकी बात बड़ी मान लेते हैं, आप मानते हो श्री कृष्ण जी विष्णु, और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, और आप इनको अजरो अमर बताते हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में
ये आपका गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो खाक पड़े आपने। यहां परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बिंदरे। दिखे विद्वान गछामी गछामी करके ने सोचो बड़े सारे सदग्रंथों को जाना होगा, अकक पता नहीं विष्णु जी के पुजारी हो, रजरोमर बता रहे हो, ये खुद कह रहा मेरी जन्म मृत्यु होती है। और ये कहता उस परमेश्वर की शरण में अपने से अन्य की शरण में जाने को कहता है। वो कौन परमात्मा है? फ्यूज हो गए पंडित जी, बैठ के मुंह लटकाएगा त्रिवेणी पे। परमात्मा ने कहा ये सामने जो रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ना राधे राधे कहते, ना ओम नमः शिवाय थे, ना ओम भगवते वासुदेव थे, और ना तुम्हारे सेंसर नामा से। मेरे पास है वो मंत्र सतनाम जिसमें 2 अक्षर है। उस सतनाम का मैं जाप करूंगा सामने वाला खुल जाएगा। नहीं आप करके देखो, उसने सारे कर लिए, वो कहाँ खुला है? परमात्मा बोले मैं करूं अपना मंत्र, हम जो मंत्र देते हैं वो कितना ताकतवर है। परमात्मा ने सुमरण किया, सामने का रास्ता से पट दे खुल गया। यार मेरे साथ जब ऊपर लेकर गए, काल का लोक दिखा जिसको तुम निराकार बताए, तो ये बैठा तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। फिर 11वां द्वार पार करके इस अक्षर पुरुष के लोक में 7 संग ब्रह्मांड को मैं प्रवेश हुआ। फिर उसको पार करके 12वां द्वार पार करके सतलोक में गए। अब लंबा समय ना बढ़ा करके वहां दिखाकर परमात्मा ने देखे सिंहासन पर बैठे यही 5 वर्ष के बालक अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। इतना तेजो में शरीर था इनका, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य में आधे करोड़ चंद्रमा। पहले दूसरे रूप में बैठे थे, फिर वो रूप अंतर ध्यान हुआ, बालक में प्रवेश हुआ, बालक रूप वहां विराजमान हुए। और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ आप वापस। जो ही समाधि वापस आई, आंख खुली, सामने भगवान बैठे, 5 वर्ष के बालक नीचे बैठे, ऊपर भी देख कर आए। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। 2 ठोड़ है एक तू और भया एक से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगज। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसको पाने की विधि क्या है, इतना सा दातम ज्ञान है। और ये सिद्ध करने के लिए हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, कहाँ रहता है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये 3 तो आपको बता दिया कि कौन है भगवान, क्या लीला करता है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है भगवान, और कैसे मिलता है। ये आने वाले सत्संग में बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के जनक परम पिता परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार जिस प्राणी के एकत्रित होते हैं उनको मानुष जन्म प्राप्त होता है, और मानुष जन्म प्राप्त करके उसको अपने उद्देश्य का पता लगे, ऐसी पुण्यात्माएं बहुत ही कम हुआ करती हैं। क्योंकि परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं, महात्मा बताया करते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया था वो यथार्थ ज्ञान था, और वो हमारे तक पहुंचा नहीं। उसके विपरीत पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व में यहाँ के भगवान ने, यहाँ के मालिक ने, स्वामी ने, सरपुरुष ने सबको भ्रमित कर रखा है। ऐसी साधनाएं करवाई जा रही हैं जिनसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता और ना ही जीव का कल्याण हो सकता। हम ऋषि महर्षियों की महिमा सुना करते थे,
और बहुत बड़े वो चमत्कार भी दिखाया करते थे। लेकिन अब हमें तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो अध्यात्म मार्ग का सबसे घटिया स्तर का उनका जो ज्ञान था और वो साधना थी, जिसकी मानव को कति आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम अभी तक इन नकली गुरुओं, नकली आचार्यों और शंकराचार्यों के उस लोक वेद को सत्य मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट करके हम खाली हाथ चले जाया करते थे। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। और पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमुखी पूजाएं करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है और न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति किया करते। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उसका प्रमाण कहाँ है, जिससे हम निर्णय कर सकें कि वो साधना कौन सी है और कहाँ प्रमाणित है और किन महापुरुषों ने वो साधना की जिनका मोक्ष हुआ हो और हम ये मानते हो कि सचमुच उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ ही हुआ है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो साधना मोक्षदायक है वो कौन सी है और मोक्ष के विपरीत है वो कौन सी है, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है। जब तक हमें स्वयं ये निर्णय नहीं होगा कि शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है और शास्त्र विरुद्ध कौन सी है, तो तब तक हम जो भी साधना कर रहे होते हैं उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उसी समुदाय में जिसमें हम रह रहे होते हैं, चाहे हम किसी धर्म अक्षेत्र में रह रहे हों या हम किसी संत गुरु के शिष्य बनकर अपनी भक्ति साधना कर रहे हो, तो वहां जितने भी धर्म के अनुयायी मिलते हैं या उस संत जिसके आप अनुयायी शिष्य बने हो उसके जो अनुयायी मिलते हैं, वो सभी वही साधना कर रहे हैं और सभी सेट हो जाते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये निर्णय करेंगे कि सदग्रंथ किसे कहते हैं, वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम आधार मानकर अपनी भक्ति करें और निर्णय करें। पुण्यात्माओं, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण और सदग्रंथ माने जाते हैं यथार्थ ज्ञान युक्त, सबसे पहले पवित्र चारों वेदों का नाम आता है और फिर उससे भी बढ़कर विशेषकर हिंदू समाज के अंदर श्रीमद् भगवत गीता वेदों से भी एक नंबर पर मानी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चारों वेदों वाला ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर संक्षिप्त करके सरल करके बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं पुराण और उपनिषद। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है और वेद और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, ये हमने समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग है, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। मानव को अभी इसकी कीमत का ज्ञान नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं कि मानुष जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ा सुदुर्लभ है,
और इसको ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि सचमुच ये कितनी कीमत है इसकी। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान के आधार से मनुष्य जीवन की कीमत को समझोगे, जिस प्रकार अब भारत का या पूरे विश्व का बच्चा ये चाहता है और सभी समाज भी चाहता है कि बेटे और बेटियां सभी शिक्षा ग्रहण करें, और कितना ही पैसा हमारा लगे ये शिक्षित हों। और कितनी महंगी शिक्षा हो चुकी है, हम फिर भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सोचता है कि अपने बच्चों को पढ़ाऊं ताकि इनका जीवन सफल हो। आप देख रहे, आपके समक्ष है। और दास ने वो जमाना देखा है जिसमें इस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। और घर से धक्के तो पकड़ टीचर लाया करते छोटे बालकों को, उनके घर वालों को समझा बुझा के। तो वो समय भी देखा था, क्योंकि उस समय इस शिक्षा की महिमा का, शिक्षा के गुण का ज्ञान नहीं था। और फिर इस जो भौतिकवाद में ज्ञान हुआ, अब पता चला कि बच्चा शिक्षित हुआ, बड़ा अधिकारी बन गया या कोई कर्मचारी बन गया, उसका ठीक गुजारा हो गया। तो सभी ने स्पीड पकड़ दी और सभी शिक्षित हुए। अब परमात्मा की लीला को आप धीरे धीरे समझोगे। ये सारी लीला करी कबीर भगवान ने, इस परमेश्वर ने, कि एक बार मेरे बच्चे अक्षर ज्ञान युक्त हो जा। और आप देख रहे हैं, क्योंकि दास का तो इस मार्ग में सारा विचार इधर रहता है। सन 1994 में दास को दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुदेव जी से। तब तक ये कोई मीडिया विशेष नहीं था, ऑडियो कैसेट होती थी, बस यहीं तक सीमित थे। अब देखते ही देखते कमाल कर दिया, कितने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल बन गए, मोबाइल बन गए कितनी अच्छी क्वालिटी के, जिसमें चिप डाल लो, 100 घंटे का सत्संग, 50 घंटे की फिल्म, परमात्मा की सीडी यानी सत्संग की। देखो कहीं बैठ के डीवीडी बन गई, सीडी बन गई, सीडी प्लेयर बनवा दिए दाता ने। तो पुण्यात्माओं, जो दास कहना चाह रहा है कि आपने जिस प्रकार शिक्षा में अपना समर्पण किया, बच्चों को फ्री भी छोड़ दिया, 15-20 वर्ष के बच्चे तुम पढ़ो और खूब धन भी लगाते हो और समय भी पूरा देते हो, किस लिए? एक 2 रोटी के लिए। और जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2% ही सरकारी नौकरी ग्रहण करेंगे, 98% वो फिर वही काम करेंगे जो हमारे दादे परदादे परंपरागत करते आ रहे थे। अब इसका फायदा हमें ये हुआ कि हम शिक्षित कर दिए दाता ने, और अब शिक्षित हुए तो भगवान पहचानेंगे। तो इसी प्रकार जब आपको इस परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की कीमत का पता चलेगा, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आज वर्ल्ड के कोई बालक नहीं है, आप सभी का एकदम ऐसा यू टर्न होगा। अब आप भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, बच्चा बच्चा भक्ति करेगा। सबके हाथ में माला होगी, जेब में मोबाइल होगा, तो परमात्मा की चर्चा ही चलेगी। ये बकवाद बंद हो जाएंगी जो जिनके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो दास प्रार्थना ये करना चाहता है कि आप जी, दास जो आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, प्रभु दत्त, परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान अभी तक छुपा हुआ था। परमात्मा का आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा ने अपने गवाह बनाया, साक्षात्कार किया, जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का सचखंड देखा, जहां हम रहा करते थे, जहां से आत्मा सारी की सारी जहां से आई है, जहां हम कितने सुखी थे, ना मृत्यु थी, ना वृद्धावस्था थी, युवा शरीर रहता था, किसी चीज का अभाव नहीं था, कोई गर्मी और सर्दी वहां नहीं थी,
बहुत सुंदर वातावरण है, तो हम वहां रहा करते और उस सुख को हम छोड़कर यहां अगर काल ने हमारी बुद्धि इतनी जकड़ दी कि सब कुछ भुला दिया। हमने पिछले जन्म का नहीं पता हम कहां थे कैसे थे, ऐसी मिट्टी डाल देता हमारी बुद्धि के ऊपर। ये परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि आप यहां के वासी नहीं हो, आप इतना कष्ट उठा रहे हो, आप सारा जीवन एक इस भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए, संपत्ति संतान की व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन डिवोट कर देते हो, और जब आप संसार छोड़कर जाते हो आपके साथ कुछ नहीं जाता, केवल पूरे जीवन में किए हुए पुण्य और पाप आपके साथ होते हैं। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता है, सतर्क करना चाहता है कि दास जो आपको ज्ञान सुना रहा है इसको बहुत ही सावधानी से सुनो और विशेष कसक से सुनो, क्योंकि जैसे बच्चा टीचर के पास पढ़ने जाता है, ट्यूशन भी लगवाता है, क्लास में भी अपना जो शिक्षा दी जाती है उसको भी ग्रहण करता है, और 1 वर्ष लगा रहता है जब जाकर उस सिलेबस को कवर कर पाता है, और फिर 20 वर्ष तक वो पढ़ कर 2 रोटी के निर्वाह के लिए उद्देश्य रखकर वो इतना कुछ समय व्यतीत करता है। और अब हम क्या उद्देश्य रखेंगे? परमात्मा प्राप्ति, भगवान की भक्ति और शिष्टाचार, नेक नीति से रहना। जैसे कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई 2 के 20 बनाता है, कोई चोरी करता है, तो जब हमें ज्ञान होगा कि ये हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं और मिलना मिलाना वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है, इससे ना अधिक हो सकता ना कम हो सकता। यदि हम 2-5 करके कोई 2-4 लाख रुपये की मार लिया, हाथ दाव लगा लिया अपनी नकली सूझबूझ से, तो फिर ऐसा झटका लगेगा मनमाने कोई चोरी हो जा या कोई बालक बीमार हो जा, 2-3 लाख रुपये भी लग जाए और बच्चा भी मर जाता है, तो वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप कर्म ज्यों के त्यों रह गए जो उस पैसे को कमाने के लिए वो तगड़मबाजी करी थी। तो जिसमें आपको ये सत्य पता चलेगा, और ये 101% सत्य है, गॉड गिवन ज्ञान है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक पाई पाई का हिसाब है उस सच्चे दरबार में, क्योंकि आपने वो जगह देखी नहीं, देखी है तो आपका याद नहीं। और परमात्मा का भेजा हुआ संत, उस मालिक का दास, उस परमेश्वर का कृपा पात्र, उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को ही आप तक पहुंचाता है। अपनी तरफ से वो कुछ मिलावट नहीं करता, और वो ज्ञान ही आपको सुख देता है, वो परमात्मा का विधान होता है। उसको जानने के बाद फिर आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। तो वो क्या बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो यहां 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। और वो व्यक्ति जो तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कष्ट से, और मरण माने मृत्यु। इस दीर्घ रोग के निवारण के लिए ही, इससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं।
तो वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। उदाहरण के लिए एक सिंपल सा उदाहरण देता है दास। एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक तालाब से एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था और जाल में से भर भर के बाहर पटक रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इस अपराधी व्यक्ति का क्या हर्ष होगा जो इतनी जीव हिंसा कर रहा है, ये जीमर, ये मछियारा। गुरुजी ने कहा कि बेटा समय आने पर जवाब दूंगा। चले गए। 5-10 वर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया और झटकम पटकम होकर वो निकल तो गया, लेकिन सारी खाल छुल गई। वर्षा का मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए और पूरे शरीर में कीड़े फैल गए और वो पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा था, चिल्ला रहा था बुरी तरह। वो गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसको ऐसे ये कीट खा रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथी का बच्चा, ये वो मछियारा था जो मछलियां पकड़ रहा था उस दिन और उनको पटक पटक कर मार रहा था, वो तड़फ तड़फ कर मर रही थी। अब ये मछलियां तो कीट बन गई, कीड़े, और ये वो मछियारा, ये हाथी का बच्चा बना हुआ है, ये अपना कर्म भोग रहा है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, उस दरगाह का तुमने वो स्थान नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ आपको समझा करके अब दास आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना चाहता है। अब प्रसंग चला था कि जो ऑथेंटिक सदग्रंथ हम मानते हैं, उन सदग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली हुई उस वाणी में कही गई है। परमेश्वर स्वयं आता है अपने निज स्थान सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह। पद्य भाग में जो है वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो अपनी जानकारी यथार्थ अध्यात्म मार्ग देता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। वो तो ऑल इन रिस्पेक्ट, ऑल इन वन, वो तो सब कुछ है उसके अंदर, तो कोई भी शेष नहीं है। लेकिन उस अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन सदग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते रहे। तो कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है, और कबीर पंथी जो कबीर साहिब के अनुयायी हैं वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ हैं भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। जैसे 80-90 करोड़ हिंदू हैं, और हिंदू धर्म की जो शुभ पुण्य आत्माएं हैं अपने सदग्रंथ यानी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं और सब उस पर आधारित हैं। और दास ने आपके रूबरू कर दिया
कि आज तक हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने इन सदग्रंथों के बारे में कै खे का पता नहीं। ठीक यही दशा समझो कबीरपंथियों की। उनको उन अपने ही सदग्रंथ, जिसके वो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक के ढोल पीटते हैं, उनमें से शब्द सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। पूरे कबीर पंथ ने कै खे का पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सिरसपुर बादली की रहने वाली ममता जी की ये कहानी संघर्ष और चमत्कारिक बदलाव की है। ममता जी का जीवन अत्यधिक दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता शराब के आदी थे और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार को कई बार भूखे सोना पड़ता था। 2011 में ममता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। उनके पिता जो अत्यधिक शराब पीते थे, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने शराब छोड़ दी और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद ममता जी को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अनेक चमत्कारिक अनुभव हुए। एक बार जब ममता जी का एक्सीडेंट हुआ और उनका कंधा बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कंधा बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गया। इसके अलावा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इनके भाई को भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से रोजगार मिला। ममता जी का परिवार अब एक सुखी और समृद्ध जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं ममता जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसपुर बादली की। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 नवंबर 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी भक्ति साधना तो कुछ ऐसी कोई खास नहीं करते थे, क्योंकि भगवानों के प्रति ऐसी कोई आस्था नहीं थी। दुख इतना था बहुत ज़्यादा, इस वजह से जो मम्मी करती थी वही करते थे। ये व्रत त्योहार तो उनके लिए सही है, जो पैसे वाले हो, गरीब आदमियों के लिए तो कोई त्योहार भी फीके हैं। कोई हम ऐसा कोई खास त्योहार या व्रत मैंने नहीं किया कभी। हम इतने दुखी थे, हमारे पापा शराब पीते थे और कभी कभी तो मारपीट भी करते थे मम्मी से, और कभी हमारी ऐसी कंडीशन थी कभी कभी हम भगत जी भूखे भी सो जाते थे, रोटी भी नहीं होती थी हमारे पास टाइम से। ऐसी सिचुएशन थी हमारी। उस भक्ति साधना से हमें सर कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? भगत जी मेरी मम्मी ने नाम ले रखा था पहले, तो उसी से पता लगा हमें। तो हमने गुरुजी का सत्संग टीवी पे देखा था। संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बता रहे थे किताबों में से पढ़ पढ़ के, तो उसी को पढ़ के और फिर हमारी समझ में आया कि हाँ ये सही ज्ञान है और ये शास्त्रों के अनुसार है। तभी हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ग्रहण करी। बहन जी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी बहुत से लाभ प्राप्त हुए हमें। मेरे पापा दारू शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से हम ज़्यादा परेशान थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम भूखे भी सो जाते थे। हमारे घर में आटा नहीं होता था खाने के लिए। 4 सितंबर 2011 की रात भगत जी ऐसा हुआ, मेरे पापा ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बहुत ज़्यादा। वो नाली में गिरते हुए आ रहे थे और हमारे घर पे गली वाले बच्चे आके बता रहे थे आंटी अंकल वहाँ पे शराब पी के पड़े हैं, वहाँ से उठा के ले आओ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं लेके आऊँगी, अपने आप आएंगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते मेरे पापा घर तक आ गए। उसके बाद हम देख के इतनी कंडीशन को देख के बहुत रोए, बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी वाली बहन को तो हार्ट अटैक भी आने वाला था, पर परमात्मा की दया से सब संभल गए। 5 सितंबर 2011 सुबह 10 बजे के टाइम एक आदमी हमारे घर के आसपास घूम रहा था, तो वो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो गया। एक तो कंडीशन ऐसी थी और दुख भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब ऐसा सीन देख लिया हमने रात को। तो वो सुबह आया और मेरी मम्मी से कह रहा कि वो आपके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा पी लेते हैं। तो मेरी मम्मी ने गुस्से में आके बोला कि मतलब आपके पैसों से पिए क्या उन्होंने दारू? तो कहने लगे नहीं मेरे पैसों से तो नहीं पी, लेकिन ये सही बात नहीं है। और उस आदमी को हम जानते भी नहीं थे। वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही आए थे उस आदमी के रूप में। तो उन्होंने बोला कि आपने तो चाय की भी नहीं पूछी। तो
सर हमने चाय बना के दे दी, तो एक बार तो उन्होंने चाय पी ली और वो बात करते रहे। पापा को भी बाहर बिठा लिया, तो पापा से उन्होंने सारी बात हंगवाई कि तुमने बताओ होटल पर रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी। तो पापा ने बोला कि हाँ। और जब हमने पूछा था रात को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने रोटी नहीं खाई है, मैं भूखा हूँ। तो रात को फिर पापा के लिए खाना भी बनाया था रात को, पर पापा ने वो खाना खाया नहीं। फिर सुबह बताने लगे, फिर वो सारी बात मतलब जैसे जैसे वो पूछ रहा था आदमी, तो उसी टाइप से पापा बताने लगे। फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो वो आदमी आया था, वो बोला कि आप ये मत सोचना कि ये औरत अकेली, अगर आप आगे से ठेके पे जाओगे, अगर आगे से ठेके पे गए तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और घर पे आके बताऊँगा। तो फिर पापा को उसने बाहर जाके कुछ समझाया, बाहर अकेले में ले जाके कुछ समझाया। उसके बाद फिर पापा घर पे आ गए। उस दिन से भगत जी हमारा दिन ही बदल गया। पापा रोज़ ज्ञान गंगा पढ़ते, और 10 सितंबर 2011 को पापा ने संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा ग्रहण कर ली। फिर पापा ने शराब छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब सतलोक आश्रम गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप ठेके पर मत जाना। ताज्जुब की बात है कि मतलब कि मेरे पापा को और गुरुजी बोल रहे, संत रामपाल जी महाराज बोल रहे कि ठेके पर मत जाना भगत जी। जब पापा ने घर पे आके बताया तो हमारे रोम रोम खड़े हो गए थे। उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने 12 नवंबर 2011 को नाम लिया। तो उस दिन से हमें लगा कि हाँ परमात्मा है और हमारे दिन बदल जाएंगे। उस दिन के बाद फिर 12 नवंबर 2011 को मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी सतलोक आश्रम में। सर भक्ति करते करते हम एक दिन कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे और मेरी सिस्टर का। बस पलट गई और एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में सर मेरा ये जो कूल्हा है ना, ये फ्रैक्चर हो गया था। और ये सांपले की बात है, सांपला से सीधे PGI रोहतक एम्बुलेंस में हमें ले जाया गया। एम्बुलेंस में ले जाने के बाद हालत इतनी ख़राब थी कि मेरा सारा हाथ ये ख़राब था, इसमें कांच घुसे पड़े थे। ये हाथ में यहाँ पे टाँके आए हुए हैं, और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, सांस जल्दी जल्दी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज शायद दम टूट ही जाएगा। इतना भयानक मंजर उस टाइम हमने देखा था। उसके बाद कोई आदमी पीछे से हम अपनी गाड़ी में डाल के और कुछ और आदमियों को डाल के एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद PGI रोहतक में ले गए। उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा और मेरा एक्सरा करा। उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो फ्रैक्चर है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। और ये सुन के मतलब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो ये सुन के मतलब मैं रो पड़ी कि भगवान ये क्या हो गया, हम कैसे। एक तो मेरी मम्मी, हम तो इतने परेशान है, मतलब हमारी कंडीशन थोड़ी ऐसी थी उस टाइम भी। पर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी कि ट्रीटमेंट करके उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। घर भेजने के बाद अगले दिन फिर मेरी मम्मी जब सेटिस्फाई नहीं हुई कि PGI रोहतक में पता नहीं डॉक्टर ने कैसे देखा होगा, तो फिर मुझे राम मनोहर लोहिया में ले गए दिल्ली में। तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसको, तो उन्होंने भी एक्सरा करा और यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करा। मेरे यहाँ पे कांच घुस रहे थे हाथ में, वो कांच वाँच निकाल के। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट देके मुझे घर भेज दिया कि 3 हफ्ते बाद आना। 3 हफ्ते होने वाले थे, तो सर मैं इतनी परेशान हो गई थी। एक दिन मैं खुद ही उठ के बेड पे बैठ गई। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की नाम लेके मैं उठ गई। एक दिन तो उठ गई सर, तो मैं उठ के मेरे को इतनी ज़ोर से चक्कर आए, और चक्कर आके मैं गिरने वाली थी। मेरे पापा ने पकड़ लिया मुझे और उठा के फिर बेड पे लिटा दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने ये ऐसी कोशिश करी कि मैं खुद ही उठूँगी। तो 3 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए थे, मैं खुद ही उठ के और हॉस्पिटल खुद चल कर गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास, मेरा नंबर आया राम मनोहर लोहिया में, तो डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और कहा कि पेशेंट कहाँ है। तो मैं सामने खड़ी थी, मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो कह रहे पेशेंट ही है। तो मेरी तरफ देख के कह रहा कि ये पेशेंट है। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि आपके कूल्हे में प्रॉब्लम थी ना। मैंने कहा। कह रहे आप ठीक चल पा रहे हो। मैंने कहा। तो उसने मेरे को चला के भी देखा, तो मैं चली। तो कहने लगे, फिर वो आपस में 2 डॉक्टर बात करने लगे कि पता नहीं कैसे ठीक हो गई। फिर मैं कहा ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो उन्होंने फिर दवाई लिख के दे दी। कह रहे कोई नहीं, कुछ दिनों बाद फिर दिखा लेना। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हॉस्पिटल। और सर वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे कूल्हे में, ना पता लगता कि मतलब कोई प्रॉब्लम है। सर एक बात और मैं भूल गई सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो गर्मी का टाइम था। मेरी कमर जो ना बेड पर 3 दिन परेशान हो गई। तो मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके मेरे मामा को 10,000 रुपये दिए कि भैया इन्वर्टर लगा देना, घर पर बच्चा परेशान हो रहा है। मेरी एक सिस्टर थी, उसके कंधे में भी चोट आई थी उस टाइम। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, और मैं तो बेड पे लेटे लेटे इतनी परेशान हो गई, गर्मी भी बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी मेरे पे। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने 10,000 रुपये दिए मेरे मामा को। तो मेरे मामा लेके चले गए कि शाम तक इन्वर्टर आ जाएगा, इन्वर्टर लगा देंगे।
तो रास्ते में ही सर वो 10,000 रुपये मेरे मामा के गिर गए। तो मेरे मामा ने फ़ोन कर दिया था रास्ते में से कि ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ चाज बेच के और मैं तेरे पैसे पूरे करके और तेरा इन्वर्टर लगा के दे दूंगा शाम को। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं भैया, परमात्मा अपने आप करेंगे जो करना होगा। फिर भी हमने परमात्मा में छोड़ा भगत जी, हमने कभी अपने मन में ये भी नहीं लाया कि मेरे 10,000 रुपये खो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, परमात्मा हमारी कौन सी आपत्ति टाल रहा है पता नहीं। उसके बाद सर मेरा भाई ट्यूशन चला गया, रास्ते में उसके टीचर मिला, उसने बोला कि आज ऐसे ऐसे बात है कि पड़ोस वाले आदमी को 10,000 रुपये मिले पर्स में। तो उसने बोला कि भैया मेरे मामा के 10,000 रुपये गिर गए थे, वो इन्वर्टर लेने के लिए जा रहे थे, ऐसे ऐसे मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहने लगे कैसा पर्स है? उसने कहा कि ब्लैक कलर का पर्स है। तो उसने दिखाया पड़ोस वाले ने कि ऐसी पर्स है और उसने कहा कि मेरा मामा है। तो कह रहे अपने मामा को बुला ले। तो कुछ देर पीछे मेरे मामा जी आ जाते हैं। तो मेरे मामा जी ने बता दिया कि मेरे पर्स में इतने इतने पैसे हैं और इतने मतलब चीज़ें। तो वो सारी बता दी, कह रहा हाँ आप सच बता रहे। तो वो 10,000 रुपये संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल गए। नहीं तो सर कोई भी आज पैसे देने वाला नहीं था। आज के ज़माने में सब इतने लालची हैं कि कोई पैसे बताने वाला है भी नहीं जो बताता। और सर उसके बाद यह लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके 16 अक्टूबर सन 2016 को मेरी शादी हो गई, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया, ना कोई बात लिया गया, बिल्कुल ना एक पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद में सर मेरे भगत जी मेरे हस्बैंड, उनके पेट में दर्द हो गया। तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई और बोला कि ऑपरेशन होगा। पर परमात्मा पे भरोसा था सर हमको। उसके बाद हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई और बोला कि परमात्मा ऐसे ऐसे बात है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि ऑपरेशन नहीं करवाना बेटा, ऐसे ठीक हो जाएगा। सर वो दिन है और आज का दिन है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। आर्थिक कंडीशन तो ऐसी थी हमारी कि टाइम पे स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कभी तो भगत सर हम भूखे भी सो जाते थे। ऐसे भी टाइम हमने देखा है। पर जिस दिन से हमने परमात्मा की शरण ग्रहण की है, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण किया, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया और परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही कर दी है बहुत ज़्यादा। बहन जी, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, किसी के कहने में ना आए। आप ज्ञान को, आज पढ़ा लिखा समाज है, ज्ञान को कंपेयर करके देख सकता है, अपने शास्त्रों को कंपेयर करके देख सकता है कि मतलब क्या कह रहे हैं। अगर कोई गलत जा रहा हो तो सही भी तो दिशा बता सकते हैं, पर दूसरों के कहने में ना आए। और अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे सत्संग आता है, उस चैनल पे नीचे पट्टी आती है, उस पे नंबर आते हैं, आप उस नंबर पे संपर्क करें, पता लग जाएगा आपको कि कैसे नाम दीक्षा ली जाएगी और अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।